हेलो एवरीवन। मेरे लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में बोलूँ जो हाइट की वजह से आता है वो था आपका mgh। और जो एक इलास्टिक स्प्रिंग था, जब एक स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इलास्टिक स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो उसका था आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के आपका एक कांस्टेंट है, इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स है आपका जितना वो स्ट्रेच हुआ है या जितना उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, चाहे मान लीजिए आपका स्प्रिंग ऐसे है, नॉर्मल इस पोजीशन पे है, अगर आपने उसको खींच दिया, यहाँ से वो टाइट है, यहाँ से रिजिड बॉडी से सपोर्ट है उसको, अब आपने क्या किया, उसको खींच दिया, ये उसका एक्स होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने उसको, ये उसका नॉर्मल पोजीशन है, सपोज आपने उसको पिचका दिया, तो उसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में ये, इस केस में ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेटा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफाइन करते हैं हम पहले। अ फोर्स a force is conservative force. A force is conservative if the work, एक फोर्स कंजर्वेटिव होगा if the work by the force in displacing, जब एक फोर्स की वजह से कोई बॉडी डिस्प्लेस हो, a particle from one point to another, एक पॉइंट से एक दूसरी पॉइंट में जब डिस्प्लेस कर रहे हो किसी फोर्स को, इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिपेंडेंट, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जब आपका वर्क हो फोर्स की वजह से, बॉडी डिस्प्लेस हो और बॉडी इंडिपेंडेंट हो पाथ के, एंड किस पे डिपेंड करें, डिपेंड ओनली डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स मतलब जहां से वो स्टार्ट हो और जहां पे वो खत्म हो उस पे। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी को मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया, अब मैं ऐसे ले जाऊं उस बॉडी को, 1 से 2 पे ले जा रहा हूं, या इस बॉडी को मैं यहां से ऐसे ले जाऊं। ठीक है, अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा होगा तो भैया वो कहां से कहां गया है, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे, ना कि वो उसमें क्या पार्ट उसको ले जाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए
कौन सा पाथ फॉलो किया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखिए इसके बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बड़ा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ऐसी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता ही है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा आपके दो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, या सिर्फ ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी बेटा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इवन हमने जो पढ़ा था इलास्टिक फोर्स ऑन द स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा? नॉन कंजर्वेटिव वो होगा जो पाथ पे डिपेंड करे। पाथ पे डिपेंड करे। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेटा पाथ पे डिपेंड करता है आपके। और एक और पढ़ेंगे आप फोर्स, विस्कोसिटी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स के बारे में, या विस्कस फोर्स के बारे में बेटा पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर वाले चैप्टर में, ठीक है। 8 चैप्टर में पढ़ेंगे आप उसको, 8 नहीं सॉरी 9 चैप्टर में, 9th में पढ़ेंगे आप उसको। चलिए इसको समझा देता हूँ कैसे आपको मैं। चलिए इसको समझाता हूँ मैं, इससे स्टार्ट करते हैं। मैं शो करता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स आप समझ गए। अब जरा शो करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। एक सिंपल सवाल लेते हैं, शो दैट, ये आपको सिंपल प्रूफ में भी आ सकता है, प्रूफ ग्रेविटेशन फोर्स ए कंजर्वेटिव फोर्स, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये मेरा सवाल है, ठीक है। चलिए सपोज एक बॉडी है जो जमीन पर रखी है, इसको मुझे यहां ले जाना है इस पॉइंट पे। पहले केस में मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को सीधा उठा के ऊपर ले गया ऐसे, और यहां रख दिया, ठीक है। इसने जो हाइट कवर किया लेट h था, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को सीधा ले जाके मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को थोड़ा सा ट्रेवल कराता हूं। पहले बॉडी यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे ले आ रहा हूं, मतलब जिगजैग मोशन में, फिर सीधा, फिर यहां रख दिया, ठीक है। 2 पाथ हैं, ठीक है, 2 पाथ हैं, ठीक है। चलिए तो पहले केस में केस ए में, केस बी हो गया। केस ए में बताइए बेटा वर्क कितना किया, जितना वर्क किया होगा उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले केस में आपने वर्क किया होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा इस बॉडी में, फोर्स नीचे को लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, यहां भी इतना, यहां भी उतना ही, इस पोजिशन पे होगी, यहां भी इतना लगेगा, तो फोर्स आएगा बेटा उसका mg। दिस फोर्स इज ड्यू टू वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका h, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया mgh। बी केस में देखिए, बी केस में अगेन वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब एक बॉडी मान लीजिए यहां पर है, ये बॉडी यहां पर है, अब इसमें फोर्स ना लगेगा, उतना ही लगेगा। बॉडी कहीं भी किसी पोजीशन पे हो, हमेशा उसका फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ को, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस
तभी मैंने फोर बोलता हूं। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये है, तो क्या है एच, तब भी आपका एनर्जी आया mgh। इस केस में भी mgh, इस केस में भी mgh। तो यहां से प्रूव हो गया कि आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, या इसको तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए इसके पॉइंट लेता हूं, 1 2 3 4 5 फिर 6। देखिए पहला हुआ वर्क 1 to 2 प्लस वर्क 2 to 3, देन वर्क 3 to 4, देन वर्क बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, एक ही लेता हूं। चलिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। 3 to 4, 4 to 5 वर्क हुआ आपका, चलिए ले लेता हूं, वर्क 4 to 5 प्लस वर्क 5 to 6, ठीक है। चलिए वर्क 1 to 2 कितना होगा बेटा? वर्क 1 to 2 होगा, mg तो उतने लगेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, लेट मैं 1 to डिस्टेंस बोल देता हूँ, डिस्टेंस का 1 2 है, ठीक है। प्लस 2 to 3, 2 to 3 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए? एक बॉडी को मैंने डिस्प्लेस, एक बॉडी को मुझे ऊंचा ले जाना है, एक बॉडी को मेरे को ऊपर ले जाना है, ठीक है। ये ऐसे बोल लीजिए, वर्क, आपको पता है वर्क जो होता है वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 to 3, जब बॉडी 2 से 3 में जा रही होगी तो फोर्स तो उसको नीचे को लग रहा है, जब बॉडी ऐसे जा रही होगी 2 से 3 में, फोर्स नीचे को लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहां को है? यहां को है। एंगल कितना है? 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, तो ये वाला पार्ट 0। सिमिलरली 4 to 5 में भी बॉडी इधर को जा रही है, 4 to 5 बॉडी इधर को जा रही है और फोर्स लग रहा है नीचे को, यहां भी एंगल कितना है? 90, तो 4 to 5 में भी 0, तो सिर्फ यहां बचेगा आपका mg हाइट 3 to 4, देन mg 5 to 6। ये है बेटा आपका, समझ आया? ये 0 क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे एंगल था। सबका mg कॉमन निकाल लिया, 1 2 डिस्टेंस प्लस 3 4 प्लस 5 6। देखिए 1 2, ये आपका 3 4 और ये आपका 5 6, तो डिस्टेंस कितना आया? पूरा h, इसको मिला के कितना आ जाएगा? h। तब भी देख लीजिए आपका आंसर वही आया, आपका एनर्जी उतनी आई। तो कैसे बोल दीजिए, पहले वाले तरीके से, दूसरे वाले तरीके से। इससे शो हो गया कि भैया आपका जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है फोर्स के। मतलब आपका यहां पर जो फोर्स है, सॉरी, यहां जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। आप ऐसे वर्क करिए चाहे ऐसे वर्क करिए, आपको आंसर दोनों केसेस में सेम मिल रहा है। रीजन, क्योंकि यहां जो फोर्स था वो कंजर्वेटिव था, और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलिए कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की, ध्यान रखिएगा इसको, और इसको लिख लेता हूं, अ फोर्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी देख लीजिए, अ फोर्स F is conservative if it can be defined। अगर डिफाइंड हो रहा है, ये प्रूव करने के लिए बड़ा, अब किसी आपको समझाऊंगा उसको भी क्या है ये, कि देखिए अ फोर्स F is conservative if it can be defined from scalar
पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ux। अगर आपका ऐसा कुछ रिलेशन हो रहा हो, यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, माइनस डी बाय ux अपॉन में dx। अगर रिलेशन ये ट्रू हो रहा है, अगर रिलेशन ट्रू हो रहा है, यहां पर आपका u है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन का, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, तो पक्का आपका फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव। सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है किसी बॉडी पे लगने वाला है, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा आपका, कंजर्व होगा। इसको मैं प्रूव कराऊंगा कैसे, देखिएगा थोड़ी देर में, ये एग्जाम में प्रूव करने को भी आता है, इसके न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। तीसरा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, अगर मैं बोलूं बॉडी का, एक बॉडी यहां से यहां जा रही है और एक बॉडी फिर घूम के यहां से आ रही है, मतलब क्लोज पाथ है ये। अगर मैं क्लोज पाथ का इंटीग्रल करूं, यहां से यहां जाने का वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय dx, w क्लोज पाथ, और यहां से यहां आ जाने का और यहां से यहां जाने का, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। ये ध्यान रखिएगा। ये और ये आपको प्रूफ करने के लिए, मतलब शो करने के लिए आते हैं कि अगर मान लीजिए फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो इसकी हेल्प, दोनों की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब जरा मैं सेकंड वाला देखिए, क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल ऐसा बोल रखा होगा आपको, कुछ इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन देने के बाद बोल दिया जाए बताइए ये आपको एक स्केलर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, और बोल दिया जाए बताइए इसमें जो लगा फोर्स था वो कंजर्वेटिव है नहीं है, तो उसको डिफरेंशिएशन निकालिए, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ करना कि आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। ठीक है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब बॉडी ग्रेविटी के अंदर गिरे, और आपको पता है ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब एक बॉडी को मैंने क्या किया बेटा, ये सपोज ग्राउंड है, एक बॉडी को मैंने यहां से छोड़ दिया, किसी हाइट से, किसी h हाइट से मैंने इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया। जब इस बॉडी को मैंने ड्रॉप किया तो बेटा इस बॉडी, अभी बॉडी यहां पर है, इसकी वेलोसिटी इस टाइम 0 है। ठीक है, मान लीजिए इस, अब थोड़ी सी इसने बॉडी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट इस बॉडी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब बॉडी यहां पहुंच गई है। ठीक है, लेट यहां वेलोसिटी v है कुछ उसके पास, अब बचे हुए पार्ट उसने फिर ट्रेवल किया, लेट यहां पर वेलोसिटी में v डैश मान लेता हूं, जो बॉडी गिर रही थी उसकी, लेट उसकी उस टाइम पे वेलोसिटी थी v डैश। ठीक है, और जितना बचा हुआ डिस्टेंस, अगर ये x डिस्टेंस किया है और उसे टोटल h है,
उसने यहाँ x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और टोटल h है, तो बचा हुआ कितना हुआ, h माइनस एक्स। h माइनस एक्स हो गया आपका ये वाला हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, बॉडी को मैं ग्रेविटी के रेस्पेक्ट, ग्रेविटी के साथ नीचे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया टाइप। ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। ठीक है, लेट मैं पॉइंट्स के नाम देता हूँ। लेट ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी और ये पोजीशन है सी। ठीक है, इसको जल्दी प्रूव करते हैं। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ठीक है, एट पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए में बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए। इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी है नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट क्या होगी, mgh, जमीन से कितना ऊपर है वो, h हाइट पे है, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी आएगा, टोटल एनर्जी आएगा, इसे हम E से डिनोट करते हैं। E आएगा आपका 0 प्लस mgh, या सिर्फ बोले तो mgh। ठीक है, अब थोड़ा बॉडी नीचे आ चुकी है, बॉडी नीचे आ चुकी है, तो जैसे बॉडी गिरेगी तो धीरे धीरे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, पर साथ ही साथ उसकी हाइट कम हो रही है, दोबारा ग्राउंड पे आ रही है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। एट पॉइंट बी की बात करूं मैं, पॉइंट बी पे पता करते काइनेटिक एनर्जी है कितनी। ठीक है, लेट जब बॉडी को मैंने छोड़ना स्टार्ट किया तो जीरो वेलोसिटी थी, और इस पॉइंट पे आगे इसकी वेलोसिटी होगी v। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g s। फॉर्मूला होता है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, इक्वल टू 2g डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस बॉडी ने इस पॉइंट में आने तक, x डिस्प्लेस कर चुका था वो, ये तो v आ गया आपके पास, v स्क्वायर आ गया 2gx। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है इसका 2gx, तो इससे कट गया, तो आ गया आपके पास mgx। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट कितना होगा, mg मल्टीप्लाई बाय हाइट, mg मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना है इसका बेटा इस बार, इस पॉइंट का h माइनस एक्स। दोनों को जोड़ लेता हूं, ये ए पॉइंट पे था उसका, ये था ए पॉइंट पे आपका, ए पॉइंट पे आपका ये था आपका मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है बेटा आपका काइनेटिक mgx आया था, बाकी mgh प्लस ये आया आपका mgh माइनस एक्स। इसको ओपन कर लेता हूं, कितना आएगा mgh माइनस mgx, और यहां पर mgx इक्वल्स टू eb, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो eb कितना आया आपके पास, अगेन mgh। देखिए कुछ दिख रहा है, पॉइंट ए पे भी उसकी टोटल एनर्जी mgh थी, पॉइंट बी पे भी उसकी टोटल एनर्जी mgh है। सी पे देखते हैं, सी पे क्या होगा, एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे अगेन वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी मुझे। पॉइंट सी पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी उसकी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, यहां से यहां तक, ठीक है, h, यहां से लेके यहां तक उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h। अगेन सी काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, ये रहा v स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आया mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट, इस बार बेटा उसके पास हाइट है ही नहीं कुछ, वो जहां से गई थी वहीं पर ही है, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, तो उसको मैं यहां ले गया था, तो इस बार हाइट इसकी दोबारा जीरो, तो यू सी आ गया बेटा इस बार जीरो, तो दोबारा एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा, के सी प्लस यू सी। के सी कितना है आपका mgh प्लस जीरो।
ठीक है, दोबारा देखिए, सी पॉइंट पे भी कितना आया आपके पास, mgh आया। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपका तीनों पॉइंट पे आपका जो मैकेनिकल एनर्जी आया या टोटल एनर्जी आया वो आया mgh। सिंपल से यहाँ प्रूव हो गया कि भैया आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव होता है। तो यहां से हमने दो चीज कंक्लूड करी कि अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। ठीक है, चलिए यही है बेटा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो क्या कहता है ये भी सुन लीजिए, इफ only the conservative forces are doing work, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर वर्क हो रहा हो, देन इट्स टोटल या मैकेनिकल एनर्जी which means the sum of kinetic energy and potential energy remain constant। अगर आपका वर्क कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा हो तब आपकी मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लिया आपने कैसे किया मैंने, यूजिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, चलिए लास्ट एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपने फ्री फॉलिंग वाली बॉडी के केस का। ठीक है, इस केस में देखिएगा ध्यान से, ग्राफ देखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये आपका एनर्जी, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, यहां का एनर्जी है और यहां को क्या है बेटा आपका हाइट। तीन पोजीशन थे मेरे पास ए बी सी। ठीक है, जब इसकी हाइट जीरो थी, जब इसकी हाइट जीरो थी तब बॉडी का, जब बॉडी हाइट जीरो थी तो उसके पास मैक्सिमम क्या था, यहां से लेके यहां पर जब बॉडी हाइट धीरे धीरे इसकी बॉडी हाइट जब कम हो रही है पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ रही है, जब हाइट जीरो होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ जैसी हाइट बढ़ेगी ऊपर को, उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम। ठीक है, जब हाइट मैक्सिमम हो गई, ये आपका एच मैक्स है, तब उस टाइम आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, मैक्सिमम हाइट पे एच मैक्स पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम शून्य। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट इसकी बढ़ेगी, उसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी। ये ठीक है, एच जब आपका एच मैक्सिमम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम करूं तो ये आएगा, इस पॉइंट पे ये आएगा, तो मतलब आपका जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ये है आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, ग्राफ कैसा है समझिए, पहले पहले हाइट, जब हाइट बढ़ेगी बॉडी की ऊपर, जैसे मैं बॉडी की हाइट बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जब उसकी हाइट सबसे कम थी, जीरो थी,
तब उसका मैक्सिमम, क्योंकि बॉडी जब हाइट एकदम कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम ज्यादा होगी, और पोटेंशियल उसका उल्टा होगा, जैसे हाइट बढ़ेगी उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पर आपका टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पता ही है आपको, mgh आया था। क्लियर? तो ये ग्राफ समझ गए होंगे आप। तो आपका एनर्जी क्या है, कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बेटा पावर स्टार्ट करेंगे। आपका एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ, देख कि आपकी एनर्जी और मास में रिलेशन होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई पार्टिकल, जिसका मास m है, वो बहुत तेज चलेगा, अगर बहुत तेज चल रहा है, कितना तेज चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। अगर आपका कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। इसको बोलते हैं बेटा आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल्स टू mc², जहां पर m है मास ऑफ द पार्टिकल, c है उसका स्पीड। ठीक है, c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल है, जो लाइट आती है उसमें फोटोन होता है। जो फोटोन होता है वो उतना तेजी से आता है कि उसका सारा का सारा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। तो उस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, और आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे, ग्रेजुएशन में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। आप उसमें एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर प्रोडक्शन, थोड़ा जब हायर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तब ज्यादा बात होगी पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। ठीक है, आपका इवन सन, सिंपल सा एक एग्जांपल है, सन में फोटोन दिया, जो सन में आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना बेटा, लाइट, वो ऐसी होता है। वहां पर आपका मास, सन में जो मास है गैसेस का, हीलियम हीलियम गैस का, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। चलिए क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा पढ़ेंगे हम पावर। थैंक यू।